आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री बलि महाराज द्वारा ब्रह्मांड समर्पण, इस सब्जेक्ट पे हम
इस विषय पे हम कल श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 20वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे। इसमें बलि महाराज कहते हैं कि जैसा कि आप कह चुके हैं, जो धर्म किसी के आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति, यश तथा जीविका के साधन में बाधक नहीं होता, वही गृहस्थ का असली धर्म है। मैं भी सोचता हूँ कि यही धर्म सही है। और बलि महाराज द्वारा शुक्राचार्य को दिया गया गंभीर उत्तर भावपूर्ण है। शुक्राचार्य ने इस बात पर बल दिया था कि मनुष्य की जीविका का भौतिक साधन उसका भौतिक यश, इंद्रिय तृप्ति, इतना आर्थिक विकास उचित तरीके से बने रहना चाहिए। यदि कोई धार्मिक सिद्धांत किसी की भौतिक दशा को प्रभावित नहीं करता तो उसे स्वीकार करना चाहिए। ये सब बलि महाराज भगवान से निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि वामन जी ने बलि महाराज की बहुत प्रशंसा की थी। बलि महाराज ने वामन देव जी की प्रशंसा की कि आप प्रहलाद महाराज के कुल से उत्पन्न हुए हैं। इसके बाद में बलि महाराज ने ये भगवान की प्रशंसा के उत्तर में ये स्तुति की थी। बलि महाराज ने भी कहा था कि मैं प्रहलाद महाराज का पुत्र हूँ। जब मैं पहले ही कह चुका कि मैं ये भूमि दान में दूंगा, तो फिर धन के लालच में से अपने वचन से किस तरह विचलित हो सकता है। ये जो है बलि महाराज शुक्राचार्य को, अपने गुरु को बोल रहे हैं, क्योंकि उनके गुरु शुक्राचार्य ने उनको मना किया था कि आप जो है ये जो भिक्षा मांगने आए ये विष्णु है, ये जो बाल ब्रह्मचारी का रूप बना के आए ये भगवान विष्णु है। ये आपसे 3 पग के बहाने तीनों लोकों को ले लेंगे। लेकिन बलि महाराज बोलते हैं कि मैं तो प्रहलाद महाराज का पुत्र हूँ, मैं पहले ही वचन दे चुका कि मैं ये भूमि दान में दूंगा, तो फिर धन के लालच में से अपने वचन से किस तरह विचलित हो सकता हूँ। मैं किस तरह एक सामान्य वंचक का आचरण कर सकता हूँ, वो भी एक ब्राह्मण के प्रति। आगे बोलते हैं, असत्य से बढ़कर, बलि महाराज बोलते हैं, असत्य से बढ़कर पापमय कुछ भी नहीं है। इसी कारण से एक बार माता पृथ्वी ने कहा था, मैं किसी भी भारी बोझ को सहन कर सकती हूँ, किसी झूठे व्यक्ति को नहीं। ना हम, इसके बाद हमने श्रवण किया था, ना हम भी मैं नरक, दरिद्रता, दुख रूपी समुद्र, पदच्युत होने से या साक्षात मृत्यु से उतना नहीं डरता जितना कि एक ब्राह्मण को ठगने से डरता। इसके बाद हमने श्रवण किया था, बलि महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु, शुक्राचार्य को बोल रहे हैं, अपने गुरु को बोल रहे हैं, क्योंकि गुरु अभी उनको भगवान को दान देने में मना कर रहे हैं। हे प्रभु, आप यह भी देख सकते हैं कि संसार का सारा भौतिक ऐश्वर्य उसके स्वामी की मृत्यु के पश्चात निश्चित रूप से विलग हो जाता है। अतः यदि ब्राह्मण वामन देव द्वारा दिए गए उपहारों से तुष्ट नहीं हो, तो क्यों न उन्हें उस धन से तुष्ट किया जाए जो मृत्यु के समय चले जाता है। ये सारी चीजें जो है बलि महाराज अपने गुरु शुक्राचार्य को कह रहे हैं, क्योंकि शुक्राचार्य ने उन्हें दान देने से मना किया। आज हम 7वें श्लोक से श्रवण करेंगे, श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 20वें अध्याय के 7वें श्लोक से।
श्रेयः कुर्वन्ति भूतानां साधवः तुस्त्यजसुभिः ददङ्ग्य शिबि प्रभृतय कविकल्पधरादिषु। दधीचि, शिबि तथा अनेक महापुरुष जन साधारण के लाभ हेतु अपने प्राणों तक की आहुति देने के इच्छुक थे। इतिहास इसका साक्षी है। तो फिर इस नगण्य भूमि को क्यों न त्याग दिया जाए, उसके लिए गंभीर सोच विचार कैसे। तात्पर्य, बलि महाराज भगवान विष्णु को सर्वस्व देने को तैयार थे। किंतु शुक्राचार्य पेशेवर पुरोहित होने के कारण शायद उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे और संदेह कर रहे थे कि इतिहास में क्या कोई ऐसा साक्ष्य है जिसमें किसी ने अपना सर्वस्व दान दे दिया हो। बलि महाराज तो भगवान विष्णु को सब कुछ देने को तैयार थे, लेकिन शुक्राचार्य को संदेह था। इसलिए शुक्राचार्य सोच रहे कि इतिहास में कोई ऐसा साक्ष्य है जिसमें किसी ने भी अपना सर्वस्व दान दिया हो। किंतु बलि महाराज ने उनको पेश किया कि महाराजा शिबि, महाराजा दधीति, इन्होंने अपने और जनता की भलाई के लिए अपने प्राण दे दिए थे। यह सच है कि मनुष्य में हर भौतिक वस्तु के प्रति विशेषतः अपनी भूमि के लिए आसक्ति होती है, किंतु जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, मृत्यु के समय भूमि तथा अन्य संपत्ति बलपूर्वक छीन ली जाती। मृत्यु सर्वहरश्चाम। बलि महाराज से उनका सर्वस्व लेने के लिए साक्षात भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। मृत्यु तो छीन ही लेती है सारा, लेकिन ये बलि महाराज ने भी सोचा, इसलिए भगवान मृत्यु से पहले उनसे साक्षात भगवान स्वयं प्रकट। बलि महाराज परम भाग्यशाली थे कि वो उनका साक्षात दर्शन कर सके। किंतु जो अभक्त होते हैं वे भगवान का साक्षात दर्शन नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान मृत्यु के रूप में आते हैं और उनका सारा धन धान्य बलपूर्वक छीन लेते हैं। ऐसी दशा में क्यों न हम अपनी धन संपदा से विमुख होकर उस भगवान विष्णु को उनकी तुष्टि के लिए समर्पित कर दें। इस प्रसंग में श्री चाणक्य पंडित का कहना है, सन्निमिते वरम त्यागो विनाशे नियते सति। चूंकि हमारा धन संपदा सदा रहने वाला नहीं है, अपितु तो किसी न किसी बहाने छीन लिया जाएगा। अतः जब तक हमारे पास है, शेष करिए होगा कि इसका उपयोग किसी कल्याण कार्य के लिए दान में किया जाए। अतः बलि महाराज ने अपने तथाकथित गुरु के आदेश का उल्लंघन किया। आठवां श्लोक। ये इयं बुभुजे ब्रह्मन् दैत्येन्द्रिये अनिवृत्तम् तेषां कालाग्रसित लोकान् न यश अधिगतं भुवि। ये ब्राह्मण श्रेष्ठ, निसंदेह उन महान असुर राजाओं ने इस संसार का भोग किया है जो युद्ध करने से कभी हिचकिचाते नहीं। निसंदेह उन महान असुर राजाओं ने संसार का भोग किया है निसंदेह उन महान असुर राजाओं ने संसार का भोग किया है जो युद्ध करने से कभी हिचकिचाते नहीं थे, किंतु कालांतर में उनकी कीर्ति के अतिरिक्त उनके पास की हर वस्तु छीन ली गई। तो यहाँ पे बलि महाराज उदाहरण दे रहे हैं शुक्राचार्य को। कई असुर राजा आए संसार में, उन्होंने भोग किया, युद्ध भी किया, किंतु समय के साथ साथ उनकी हर वस्तु छीन ली गई।
उनके पास उनकी कीर्ति के अतिरिक्त, यश के अतिरिक्त अभी कुछ नहीं बचा, कि वो केवल इसी कीर्ति के बल पर आज भी विद्यमान है। दूसरे मनुष्य शब्दों में, मनुष्य को चाहिए कि सब कुछ छोड़कर सुयश अर्जित करने का प्रयास करे। अच्छा यश मतलब जिसमें भगवान के द्वारा प्रशंसा हो, ऐसा यश प्राप्त करने का प्रयास करें। तात्पर्य इस संबंध में चाणक्य पंडित भी कहते हैं, प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, चाणक्य श्लोक है, आयुषा क्षण एकोपि न लभ्य स्वर्ण कोटि थी। मनुष्य की आयु अत्यंत अल्प है, किंतु यदि कोई इस अल्प आयु में ऐसा कुछ कर लेता है जिससे उसका यश बढ़ता है, तो लाखों वर्षों तक जीवित रह सकता है। अतः बलि महाराज ने तय किया कि वे अपने गुरु के इस आदेश का पालन नहीं करेंगे कि वामन देव को दिए गए वचन से विचलित होगा। बजाय इसके कि उन्होंने तय किया कि वे अपने वचन के अनुसार भूमि देंगे, जिससे 12 महाजनों में उनकी गणना सदा होती रहे। तो बलि महाराज भगवान के लिए ऐसा कार्य करना चाहते थे जिससे इस अल्प आयु में भी वो लाखों वर्षों तक यश प्राप्त कर सके। यश के लिए नहीं कर रहे थे, लेकिन यश अपने आप प्राप्त हो जाएगा, उन्होंने ऐसा कार्य किया था। 9वां श्लोक, सुलभायुधि विप्रऋषेहि अनिवृत्ता तनुत्यजा न तथा तीर्थ आयाते श्रद्धा ये धनत्यज। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ऐसे अनेक लोग हुए हैं जिन्होंने युद्ध से न डरकर युद्ध भूमि में अपने प्राणों की बलि दे दी। किंतु ऐसा अवसर किसी को विरले ही मिलता है, जब किसी मनुष्य ने अपना संचित धन किसी ऐसे साधु पुरुष को निष्ठापूर्वक दान किया हो जो तीर्थ स्थल को जन्म दे देता है। तात्पर्य, अनेक क्षत्रियों ने अपने राष्ट्रों के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, क्योंकि ऐसा व्यक्ति विरले ही मिलेगा जिसने अपना संचित धन तथा अपनी सारी संपत्ति किसी सुपात्र को दान में दी। दात्यमिति यद्यानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्यानं सात्विकं स्मृतम्। वह दान सात्विक माना जाता है जो कर्तव्य समझकर उचित समय तथा उचित स्थान में सुपात्र को दिया जाता है और उसके बदले में किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं की जाती। इस प्रकार उचित स्थान पर दिया गया दान सात्विक कहलाता है। इस सात्विक दान से भी बढ़कर वह दिव्य दान है जिसमें भगवान के लिए सर्वस्व अर्पित कर दिया गया। भगवान वामन देव बलि महाराज के पास भिक्षा मांगने आए थे। भला दान का ऐसा सहयोग किसे मिल सकता था? भगवान स्वयं बलि महाराज के पास दान मांगने आए। अतः बलि महाराज ने बिना किसी हिचक के भगवान को मुंह मांगा दान देने का निर्णय किया। मनुष्य को युद्ध भूमि में जीवन होम करने के अनेक अवसर प्राप्त हो सकते हैं, किंतु इस प्रकार का अवसर शायद ही किसी कवि को मिलता हो कि भगवान स्वयं उसके पास दान मांगने आए। ये बलि महाराज अपने गुरु को शिक्षा दे रहे। आगे 10वें श्लोक में बोलते हैं, मनस्विनः कारुणिकस्य शोभनम् यदार्ति कामोपनयेन दुर्गति कुतः पुनः ब्रह्मविदां भवादशां ततः वटोऽस्य ददामि वांछितम्। दान देने से उदार तथा दयालु व्यक्ति निसंदेह और अधिक शुभ बन जाता है। विशेषतः जब वो आप जैसे पुरुष को दान देता है। ऐसी परिस्थिति में मुझे इस लघु ब्रह्मचारी को उसका मुंह मांगा दान देना चाहिए। तात्पर्य, यदि कोई व्यापार, जुआ, वैश्यागमन या नशा के कारण धन गंवा देता है और दरिद्र बन जाता है, तो कोई इसकी प्रशंसा नहीं करेगा।
किंतु यदि कोई दान में अपनी सारी संपत्ति देकर दरिद्र हो जाता है तो वो विश्व वंद्य बन जाता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई उदार तथा दयालु व्यक्ति अच्छे कार्य के लिए अपना सर्वस्व दान करके अपनी दरिद्रता पर गर्व दर्शाता है तो उसका दरिद्रता स्वागत होता है और यह महापुरुष का शुभ लक्षण। बलि महाराज ने तय किया कि वे वामन देव को अपना सर्वस्व दान देकर भले ही दरिद्र बन जाए किंतु उनका यही अभिष्ट है। आगे है 11वें श्लोक में यजन्ति यज्ञं क्रतुभिर्यमाद्यता भवन्तः विधान कोविदा स एव विष्णु वरदस्तु वा पर दास्याम्यमुष्मै क्षितिमीप्सितां मुने। ए महामुनि, आप जैसे संत महापुरुष जो कर्म कांड तथा यज्ञ संपन्न करने के वैदिक सिद्धांतों से पूर्णतः अभिज्ञ हैं, सभी परिस्थितियों में भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। अतः वही भगवान विष्णु यहाँ चाहे मुझे वरदान देने के लिए आए हों या शत्रु के रूप में मुझे दंड देने के लिए आए हों, मेरा कर्तव्य कि मैं उनके आदेशों का पालन करूं और उनके द्वारा मांगी गई भूमि बिना हिचक के उन्हें दे दूं। यहाँ पे बलि महाराज शुक्राचार्य को बता रहे हैं कि मैं अभी अपने वचनों से पीछे नहीं हट सकता। अभी मैंने भगवान विष्णु को अपना सर्वस्व 3 पग दान देने के लिए बोला, लेकिन शुक्राचार्य को पता था कि उनके गुरु को पता था 3 पग में सब कुछ ले लेंगे, लेकिन बलि महाराज अभी शुक्राचार्य की बात नहीं मान रहे क्योंकि शुक्राचार्य उनको बोल रहे हैं कि भगवान विष्णु सब कुछ ले लेंगे। तो बलि महाराज ने बोला ठीक है, सब कुछ ले लेंगे, अगर भगवान सब कुछ ले लेते तो ठीक है। अगर वो भगवान है जो बाल ब्रह्मचारी मेरे सामने आएंगे और भगवान और सब कुछ ले लेते हैं तो ठीक है, मुझे स्वीकार। अतः वही भगवान विष्णु यहाँ चाहे मुझे वरदान देने के लिए आए हो, शत्रु के रूप में मुझे दंड देने के लिए आए हो, मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके आदेश का पालन करूं और उनके द्वारा मांगी गई भूमि बिना हिचक के उन्हें दे दूं। तो तात्पर्य जैसा कि शिव जी ने कहा है, आराधनानां सर्वेषां विष्णुराराधना परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानां समर्चनम। यद्यपि वेदों में अनेक देवी देवताओं की पूजा करने की संस्कृतियां हैं, किंतु भगवान विष्णु परम विष्णु भगवान विष्णु परम विष्णु है और विष्णु पूजा ही जीवन का चरम लक्ष्य। वर्णाश्रम धर्म के वैदिक सिद्धांत समाज को संगठित करने के निमित्त है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा हेतु तैयार हो सके। वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण पुरुष पुमान विष्णु आराध्यते पंथा नान्यत तत्तोष कारणम। वर्ण तथा आश्रम प्रणाली में संस्तुत कर्तव्य के सही पालन द्वारा भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान को तुष्ट करने का कोई अन्य साधन नहीं। अंततः मनुष्य को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और इस कार्य के लिए वर्णाश्रम प्रणाली समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी में संगठित करती। बलि महाराज को उनके पितामह प्रहलाद महाराज ने भक्ति की समुचित शिक्षा दी थी। अतः वे जानते थे कि क्या करना चाहिए। तो बलि महाराज को अभी कोई और समझा नहीं सकता। उनके गुरु शुक्राचार्य जो असुरों के गुरु हैं वो भी नहीं समझा पाएंगे क्योंकि पुरोहित है बेसिकली शुक्राचार्य। लेकिन यहाँ बलि महाराज प्रहलाद महाराज के वंश से आए, तब वो किसी के बहकावे में नहीं आ सकते। यही पूर्ण शरणागति का लक्षण। बलि महाराज ने भगवान की पूर्ण शरणागति की थी, इसलिए भगवान ने उनकी पूरी रक्षा की। तो भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, मारो भी राखो भी जो इच्छा तो आ,
नित्य दास प्रति तू या अधिकार। आप तो भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि चाहे मारो भी राखो भी जो इच्छा तो हार, जो आपकी इच्छा है आप मारे या रक्षा करें। नित्य दास प्रति तो या अधिकार, तुम्हारा अधिकार क्योंकि मैं तुम्हारा नित्य दास। भगवान विष्णु की शरण में जाकर मनुष्य को हर परिस्थिति में उनके आदेशों का पालन करने के लिए सनद्ध रहना चाहिए, चाहे वो किसी को मारे या शरण में। भगवान विष्णु की पूजा हर परिस्थिति में की जानी चाहिए। आगे 12वें श्लोक में बोलते हैं, यद्यपि अस्वधर्मेण माम बद्धेनात् अनासदसं तथापि एनं न हिंसिष्य भीतं ब्रह्मतनुं रिपुं। यद्यपि वे साक्षात विष्णु हैं, किंतु भयवश उन्होंने मेरे पास भिक्षा मांगने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण कर रखा। ऐसी परिस्थिति में जब उन्होंने ब्राह्मण रूप धारण कर रखा है तो वो चाहे अधर्म द्वारा मुझे बंदी बनाते या मेरा वध भी करते हैं, तब भी मैं उनसे बदला नहीं लूंगा, यद्यपि वे मेरे शत्रु। यहाँ पे बलि महाराज ने अपने पोजीशन क्लियर कर दी है कि यद्यपि साक्षात विष्णु है, किंतु भयवश उन्होंने मेरे पास भिक्षा मांगने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण कर रखा है। ये भगवान के बारे में बोल रहे हैं वामन देव जी। ऐसी परिस्थिति में जब उन्होंने ब्राह्मण रूप धारण कर रखा है तो चाहे अधर्म द्वारा मुझे बंदी बनाते हैं या मेरा वध भी करते हैं, तब भी मैं उनसे बदला नहीं लूंगा, यद्यपि वे मेरे शत्रु। तात्पर्य, यदि भगवान विष्णु जिस रूप में है उसी में बलि महाराज के पास आए होते, यदि भगवान विष्णु जिस रूप में उसी में बलि महाराज के पास आए होते तो उन्होंने उनसे कुछ करने को कहा होता, तो निश्चित है कि बलि महाराज उनकी प्रार्थना को अस्वीकार नहीं करते। लेकिन अपने तथा अपने भक्त के बीच कुछ परिहास हेतु भगवान ने ब्राह्मण ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और वे बलि महाराज से केवल 3 पग भूमि मांगने आए। एषे वा उत्तम श्लोको न जिहासति यतश हत्वा मायेनां हरेत युद्धे शहीदं यतः मया। यदि वो ब्राह्मण वास्तव में भगवान विष्णु है जिसकी पूजा वैदिक स्तुति द्वारा की जाती, तो वो अपने सर्वव्यापक यश को कभी नहीं छोड़े। यदि ब्राह्मण वास्तव में भगवान विष्णु है तो जिसकी पूजा वैदिक स्तुति द्वारा की जाती, तो वो अपने सर्वव्यापक यश को कभी नहीं छोड़ेगा। वो या तो मेरे द्वारा मारा जाकर धराशायी हो जाएगा या युद्ध में मेरा वध कर देगा। तो यहाँ पर बलि महाराज कह रहे हैं कि अगर भगवान डायरेक्टली आते तो शायद उनको डर लगता बलि महाराज के पास, क्योंकि वो तो देवताओं के साथ हैं और असुरों को अपना शत्रु मानते हैं, और मैं भी असुर। इसलिए उन्होंने बाल ब्रह्मचारी रूप धारण करके आए हैं भगवान, क्योंकि मेरे से डरते हैं बलि महाराज को। बलि महाराज अभिमान के कारण नहीं बोल रहे हैं, और भगवान ने भी ऐसा किया था। भगवान बलि महाराज के पास युद्ध करने नहीं जाने वाले थे, वे असुरों को मारने वाले नहीं थे। भगवान बलि महाराज के पास देवताओं के लिए सारा राज्य दिलाने के लिए बाल ब्रह्मचारी या वामन रूप में आए थे। बिना युद्ध करे देवताओं को सब मिल जाए, इसलिए बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण के रूप में सारी चीजें मांग लेंगे बलि महाराज से और देवताओं को दे देंगे। तो भगवान थोड़ा छल करने आए थे बलि महाराज के पास। लेकिन ये छल जो था भगवान के द्वारा किया गया छल, ही बलि महाराज के ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी।
यदि वो ब्राह्मण वास्तव में भगवान विष्णु है जिसकी पूजा वैदिक स्थिति द्वारा की जाती तो सर्वव्यापक यश को कभी नहीं छोड़ेगा। बलि महाराज बोलते हैं अगर वो विष्णु है तो अपने यश को कभी नहीं छोड़ेंगे, या तो मेरे द्वारा मारे जाकर धराशायी हो जाएंगे, युद्ध में मेरा वध कर देंगे। तो तात्पर्य बलि महाराज के इस कथन के कि विष्णु मारा जाकर धराशायी हो जाएंगे, सीधा अर्थ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि विष्णु किसी के द्वारा मारे नहीं जा सकते, वे तो सबको मार सकते हैं, वे तो स्वयं नहीं मारे जा सकते। अतः चित जाने का वास्तविक अर्थ है कि भगवान विष्णु बलि महाराज के हृदय में निवास करें। भगवान विष्णु भक्ति के द्वारा भक्त से हारते हैं, अन्यथा कोई उन्हें हरा नहीं सकता। श्री शुकवाच एवं श्रद्धितं शिष्यम् अनादेशकरं गुरु शशाप देह प्रवितः सत्य संधम मनस्विनः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, तत्पश्चात भगवान से प्रेरित होकर गुरु शुक्राचार्य ने अपने उच्च शिष्य बलि महाराज को शाप दिया कि तुम मेरी बात नहीं मान रहे, तुम धोखा खाओगे। शाप दिया। जो बलि महाराज इतने उदार एवं सत्यनिष्ठ थे कि अपने गुरु के आदेशों को मानने के बजाय उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे, और उसको गुरु ने शाप दिया। तो इसमें कोई व्यक्ति बोल सकता है कि गुरु शाप दे दे तो कैसे? तो इसमें गुरु उनको भगवान के विरुद्ध जाने का बोल रहा है, इसलिए गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं बलि महाराज। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें गुरु बोल रहे हैं कि आप इनको जो बाल ब्रह्मचारी विष्णु, इनको सब कुछ अपना मत दान में दो। लेकिन बलि महाराज ने बोला मैंने तो वचन दे दिया, अगर विष्णु है सब कुछ भी ले लेंगे तो क्या। तो यहाँ पे ये गुरु जो भौतिक गुरु होते हैं, भौतिक पुरोहित होते हैं कि हमको सारा दान दो, ये जो है भगवान को मत। लेकिन ये बलि महाराज असुरों के गुरु, देवताओं के गुरु नहीं, असुरों के गुरु। तो इसलिए बोल रहे हैं कि नहीं भगवान इनको सब मत दे दो। लेकिन बलि महाराज बोले थे मैं तो अपना प्रहलाद महाराज के वंश में आया हूँ, मैंने जो वचन दिया है वो उस वचन के अनुसार मैं, चाहे वो विष्णु भी हो ये बाल ब्रह्मचारी, मैं इनको सब कुछ दे दूँ। इसलिए उन्होंने गुरु के आज्ञा का उल्लंघन किया इस केस में, और गुरु ने श्राप दिया। तो ये जो श्राप इनको लगेगा नहीं, क्योंकि भगवान इनकी रक्षा करेंगे। तात्पर्य बलि महाराज तथा गुरु शुक्राचार्य के आचरण में यही अंतर था कि बलि महाराज पहले से ही ईश प्रेम, बलि महाराज में पहले से ईश प्रेम मतलब भगवान के प्रति प्रेम विकसित हो चुका था, किंतु कर्म कांड के पुरोहित होने के कारण शुक्राचार्य में ऐसा नहीं हो पाया। शुक्राचार्य कर्म कांड में एक्सपर्ट पुरोहित। इस प्रकार शुक्राचार्य को भगवान से कभी प्रेरणा नहीं मिली कि भक्ति विकसित करें, क्योंकि कर्म कांड में लगे रहे। भगवद गीता 10वें अध्याय के 10 श्लोक में स्वयं भगवान ने कहा, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। जो लोग निरंतर भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं ज्ञान देता हूँ जिससे मेरे पास आ सकते। जो भक्तगण सचमुच श्रद्धा तथा प्रेम के साथ भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें भगवान प्रेरित करते हैं। वैष्णव जन कभी भी कर्म कांडी स्मार्त ब्राह्मणों की परवाह नहीं करते। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी ने वैष्णव के मार्गदर्शन के लिए जो स्मार्त विधि का कभी पालन नहीं करते हैं, हरि भक्ति विलास का संकलन किया, क्योंकि वैष्णव कभी भी कर्म कांडी स्मार्त ब्राह्मणों की परवाह नहीं करते। यद्यपि भगवान जन जन के हृदय में वास करते हैं, किंतु जब तक कोई वैष्णव नहीं होता तब तक वो भक्ति में निरत नहीं होता, और तब तक उसे सही उपदेश प्राप्त नहीं हो पाता जिससे भगवत धाम वापस जा सके। ऐसे उपदेश केवल भक्तों के निमित्त होते हैं। अतः इस श्लोक में देव प्रहित शब्द महत्वपूर्ण, जिसका अर्थ भगवान द्वारा प्रेरित है। शुक्राचार्य को चाहिए था कि बलि महाराज को प्रोत्साहित करते कि वे भगवान विष्णु को सर्वस्व दे दें। ये भगवत प्रेम का लक्षण होता है, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। बलि महाराज को प्रोत्साहित करना चाहिए था शुक्राचार्य, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। विपरीत उन्होंने अपने भक्त शिष्य को श्राप देकर दंडित करना चाहिए।
दृढ़ं पंडितमानज्ञ स्तब्ध असि अस्मतुपेक्षया मतशासित अति यत्म अचिरात भ्रश्यसे श्रिय। यद्यपि तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, तो शुक्राचार्य उनके ऊपर गुस्सा हुए, श्राप देते बोलते हैं, बलि महाराज को बोलते हैं तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी तुम तथाकथित विद्वान पुरुष बन गए और इतने भ्रष्ट होकर तुम मेरे आदेश का उल्लंघन करने का दुस्साहस कर रहे हो। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण तुम शीघ्र ही सारे ऐश्वर्यों से विहीन हो जाओ। तो तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर कहते हैं कि बलि महाराज पंडित मानी नहीं थे, अर्थात अपने को झूठ मूठ विद्वान नहीं समझते थे, अपितु वे पंडित मानज्ञ थे। बलि महाराज इतने पंडित थे कि अन्य सारे पंडित उनकी पूजा करते थे। चूंकि बलि महाराज अच्छे पंडित थे, इसलिए वे अपने तथाकथित गुरु के आदेश का उल्लंघन कर सके। उन्हें संसार से किसी प्रकार का भौतिकता का भय नहीं था। जिसकी परवाह विष्णु करते हैं, उसे किसी अन्य की परवाह करने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान द्वारा प्रदत्त ऐश्वर्य की तुलना कर्म कांड से प्राप्त ऐश्वर्य से नहीं की जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि कोई भक्त अत्यंत ऐश्वर्यवान हो जाए तो ये समझना चाहिए कि उसका ऐश्वर्य भगवान का उपहार है। ऐसा ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होगा, जबकि सकाम कर्म द्वारा अर्जित ऐश्वर्य कभी भी नष्ट हो जाएगा। 16वां श्लोक। एवं शब्दः स्वगुरुणा सत्यात् न चलिता महान् वामनाय गदोयेनाम अचित्वा उदयपूर्वकम्। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, अपने गुरु द्वारा इस प्रकार शापित होने पर भी महापुरुष होने के नाते बलि महाराज अपने संकल्प में डिगे नहीं। अतः प्रथा के अनुसार उन्होंने सर्वप्रथम वामन देव को जल अर्पण किया और तब उन्हें वो भूमि भेंट की जिसे वचन दे चुके। विंध्यावली तदागत्य पत्नी जालक मालिनी आनिन्ये कलशम हेमम अवनेजनी अपामृतम। बलि महाराज की पत्नी विद्यावली, जो गले में मोतियों का हार पहने थी, वहां पर तुरंत आई और भगवान की पूजा करने के निमित्त उनके चरणों कमल को पखारने के लिए अपने साथ पानी से भरा एक सोने का बड़ा जल पात्र भी ले। तो बलि महाराज की पत्नी भी आज्ञाकारिणी थी, विंध्यावली। वो तुरंत भगवान की पूजा करने के लिए निमित्त उनके चरण कमलों को पखारने के लिए अपने साथ पानी से भरा सोने का एक बड़ा जल पात्र ले आई। भगवान को उसने भी जाना नहीं था, भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया नहीं था अभी, लेकिन बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण होने के नाते उनके लिए यजमान स्वयं तस्य श्रीमत्पाद युगम मुदा अविनिज्य अमत मूर्धनि तत अप विश्वपाविनी। वामन देव की पूजा करने वाले बलि महाराज ने प्रसन्नतापूर्वक भगवान के चरण कमलों को धोया, फिर उस जल को अपने सिर पर चढ़ाया, क्योंकि वो जल संपूर्ण विश्व का उद्धार करता है। आगे 19 श्लोक में बोलते, तदा सुरेंद्रम देवी देवता गणा गंधर्व विद्याधर सिद्ध चारण तत्कर्म सर्वे अपि गृह्णन्तार्जमं प्रसून वर्षे विवृशः मुद्रान्वितः। उस समय स्वर्गलोक के निवासी जैसे देवता, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध तथा चारण सभी बलि महाराज के इस सहज द्वैत रहित कर्तव्य से परम प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके गुणों की प्रशंसा की तथा उन पर लाखों फूल बरसाए। आर्जवम अर्थात सहजता या द्वैत से रहित होना ब्राह्मण तथा वैष्णव का गुण। वैष्णव को स्वतः ब्राह्मण के सारे गुण प्राप्त हो जाते हैं। यस्यास्ति भक्ति भगवत किंचन सर्वे गुणैस्तत्र समासते सव। वैष्णव में ब्राह्मण के सारे गुण जैसे, वैष्णव बड़ा होता है, वैष्णव में ब्राह्मण के सारे गुण जैसे सत्य,
क्षमा, दम, तितिक्षा तथा आर्जव होना चाहिए। वैष्णव के आचरण में दोगलापन, डुप्लिसिटी नहीं होनी चाहिए। वैष्णव के आचरण में दोगलापन नहीं हो सकता। जब बलि महाराज ने अचल श्रद्धा तथा भक्ति के साथ भगवान विष्णु के चरण कमलों की सेवा की तो स्वर्ग के समस्त वासियों ने इस कार्य की परम प्रशंसा की। आगे बोला गया है, अभी भगवान ने अपना असली रूप धारण नहीं किया था, अभी बाल ब्रह्मचारी के रूप में थे। उसी स्वरूप में बलि महाराज उनकी पूजा कर रहे थे। बलि महाराज को तो अपने गुरु ने बता दिया था कि ये विष्णु ही है और ये अभी अपना असली रूप लेंगे, लेकिन फिर भी बलि महाराज ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया और उनकी बाल ब्रह्मचारी की पूरी सेवा की। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक भगवान के चरण कमलों को धोया, उस जल को अपने सिर पर चढ़ाया, क्योंकि वो भगवान के चरणों का जल तो गंगा है, वो जल संपूर्ण विश्व का उद्धार करता है। उस समय स्वर्गलोक के वासी, क्योंकि उनको पता था कि ये भगवान है, उन्हीं देवताओं के लिए तो भगवान ने वामन रूप धारण किया। स्वर्गलोक के निवासी देवता, गंधर्व, विद्याधर, सिद्धधर चरण सभी बलि महाराज के सहज द्वेत रहित कर्तव्य से परम प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके गुणों की प्रशंसा की तथा उन पर लाखों फूल बरसाए। बीसवें श्लोक में भी हमने पढ़ा जैसे नेदु मुहुरुंद भय शस्त्रशो गंधर्व किम पुरुष किन्नराजगु मनस्विनानेन कृतं दुष्करं विद्वान् नदाति यत् रिपवे जगत्त्रयम्। गंधर्व और किम पुरुष तथा किन्नरों ने पुनः पुनः हजारों दुंदुभियां तुरहियां बजाई और परम प्रसन्न होकर गाना शुरू किया। बलि महाराज कितने महान पुरुष हैं, उन्होंने कितना कठिन कार्य संपन्न किया। यद्यपि वे जानते थे कि भगवान विष्णु उनके शत्रुओं के पक्ष में हैं, तो भी उन्होंने भगवान को दान में संपूर्ण तीनों लोक दे दिए। 21वां श्लोक है, तो सारे लोग प्रशंसा करें, भगवान विष्णु शत्रुओं के पक्ष में, देवताओं के पक्ष में थे, तो भी बलि महाराज के शत्रु पक्ष में थे, बलि महाराज असुर पक्ष में थे, देवता सुर पक्ष, भगवान विष्णु सुर पक्ष मतलब देवताओं के पक्ष में थे। ये जानते हुए कि मेरा शत्रु ही मेरे घर में बाल ब्रह्मचारी के रूप में दान मांगने आए, तो भी बलि महाराज ने ये जानते हुए भी भगवान को अपना संपूर्ण, अपना सब कुछ दे दिया। कितने आश्चर्य की बात। अगले श्लोक में बताते हैं, तो इस तरह से गंधर्वों, किम पुरुषों, किन्नों ने पुनः पुनः हजारों दुंदुभियां तुरहियां बजाई और परम प्रसन्न होकर गाना शुरू किया। बलि महाराज कितने महान पुरुष है, उन्होंने कितना कठिन कार्य संपन्न किया। यद्यपि वे जानते थे कि भगवान विष्णु उनके शत्रुओं के पक्ष में, तो भी उन्होंने भगवान को दान में संपूर्ण तीनों लोक दे दिए। इस चीज की प्रशंसा की जानी चाहिए। 21वें श्लोक है, तत्वामनं रूपमवर्धदद्भुतं हरे अनन्तस्य गुणत्रयात्मकम् भूखं दिशः द्यो विवरापयोधय तिर्यग्नदेवा ऋषयत् आसत्। तब अनंत भगवान, जिन्होंने वामन का रूप धारण कर रखा था, भौतिक शक्ति की दृष्टि से आकार में बढ़ने लगे, यहाँ तक कि ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं, जिनमें पृथ्वी, अन्य लोक, आकाश, दिशाएं, ब्रह्मांड के विभिन्न क्षेत्र, समुद्र, पक्षी, पशु, मनुष्य, देवता तथा ऋषिगण सम्मिलित हैं, उनके शरीर के भीतर समा गए। भगवान ने अनंत रूप धारण कर लिया। तात्पर्य, बलि महाराज वामन देव को दान देना चाह रहे थे, किंतु भगवान ने अपने शरीर का ऐसा विस्तार किया
कि बलि यह देख लें कि इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु पहले से ही भगवान के शरीर है। वास्तव तो कोई भी व्यक्ति भगवान को कुछ भी नहीं दे सकता, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु से पूर्ण है। कभी कभी कोई भक्त गंगा नदी को गंगा जल अर्पित करते देखा जाता है। वो गंगा में स्नान करने के बाद अंजुलि में गंगा जल भरकर गंगा को वापस अर्पित करता है। तो गंगा से लेता और गंगा को अर्पित करता है। तो जब कोई गंगा से एक अंजुलि जल लेता है तो गंगा का कुछ घटता नहीं है। इस प्रकार जब कोई भक्त गंगा में एक अंजुलि जल डालता है तो भी गंगा में कोई वृद्धि नहीं होती, किंतु ऐसे अर्पण से भक्त माता गंगा का भक्त बनने का यज्ञ प्राप्त करता है। इसी प्रकार जब हम श्रद्धा तथा भक्ति के साथ कोई वस्तु अर्पित करते हैं तो अर्पित की गई वस्तु न तो हमारी होती है, न ही उससे भगवान के ऐश्वर्य में कोई वृद्धि होती है। किंतु यदि कोई मनुष्य अपना सब कुछ अर्पित कर देता है तो भक्त के रूप में मान्य हो जाता है। इस संबंध में उदाहरण दिया जाता है कि यदि कोई अपने मुखमंडल को माला तथा चंदन के लेप से सजाकर दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखे तो उसके चेहरे का प्रतिबिंब अपने आप में सुंदर लगने लगता है। हर वस्तु के मूल स्रोत भगवान है, जो हमारे भी आदि स्रोत है। अतः जब भगवान को सजाया जाता है तो भक्त तथा जीव सारे स्वतः सज जाते हैं। काये बलिस्तस्य महाविभूते सह ऋत्विकाचार्य सदस्ये तत् ददर्श विश्वं त्रिगुणं गुणात्मके भूतेन्द्रियार्थाशय जीव युक्तम। बलि महाराज ने अपने समस्त पुरोहितों, आचार्य तथा सभा के सदस्यों सहित भगवान के विश्व रूप को देखा। वो वामन भगवान ने जब अपने आप को विस्तारित किया तो बलि महाराज ने अपने समस्त पुरोहितों, आचार्य तथा सभा के सदस्यों सहित भगवान के विश्व रूप को देखा, जो षड ऐश्वर्यों से युक्त। उस शरीर में ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं विद्यमान थी। सारे भौतिक तत्व, इंद्रियां, इंद्रिय विषय, मन, बुद्धि, अहंकार, विविध जीव तथा प्रकृति के तीनों गुणों के कर्म और उनके फल। और फिर भगवद गीता में भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्व प्रवर्तते। कृष्ण हर वस्तु के उद्गम, वासुदेव सर्वमिति, कृष्ण सर्वस्य, मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष वस्तु। सभी वस्तुएं भगवान के शरीर में विद्यमान है, फिर भी भगवान सर्वत्र नहीं है। सब वस्तुएं भगवान के। मायावादी चिंतक सोचते हैं कि चूंकि भगवान परब्रह्म प्रत्येक वस्तु हो गए, इसलिए उनका कोई पृथक अस्तित्व नहीं है। ये दर्शन अद्वैतवाद कहलाता है, किंतु वास्तव में उनका दर्शन सही नहीं। यहाँ पर बलि महाराज भगवान के विराट रूप के दृष्टा थे और शरीर देख पा रहे थे। यह देतवाद है। सद दो प्राणी होते, एक दृष्टा और दूसरा दर्शी, इसको देतवाद बोलते हैं। भगवान दृष्टा है, सबको देखने वाले। दृष्टा और दृश्य। तो जीव दृष्टा होता है, क्योंकि जीव पूर्ण का अंश होता है, किंतु पूर्ण के तुल्य नहीं होता। पूर्ण का अंश दृष्ट, जो पूर्ण का अंश है, हम पूर्ण का अंश है, दृष्टा पूर्ण से अभिन्न होता है, किंतु अंश होने के कारण कभी पूर्ण नहीं होता। आगे 23वें श्लोक में बताया गया, रसामचष्टं हृतले अथ पादयो महीन्द्रान् पुरुषस्य जङ्घयो पतति तृणजानुनिविश्यमूर्ते ओ गणं मारुतमिन्द्रसेना। तत्पश्चात राजा इंद्र के आसन पर आसीन बलि महाराज ने अधोलोकों जैसे रसातल, भगवान के विराट रूप के पांव के तलों पर देखा। रसातल नीचे वाले सारे चीजें भगवान के तलवे पे थी। भगवान के पांव पर पृथ्वी को देखा, पिंडलियों पर सारे पर्वत को, घुटनों पर विभिन्न पक्षियों को तथा जांघों पर वायु के विभिन्न प्रकारों को देखा।
तात्पर्य यहाँ पर भगवान को विराट रूप की पूर्ण रचना के प्रसंग में विश्व की स्थिति का वर्णन। इस विराट रूप का अध्ययन तलवों से शुरू होता है। तलवों के ऊपर पैरों, पैरों के ऊपर पिंडलियां तथा पिंडलियों के ऊपर घुटने तथा घुटने के ऊपर जांघें होती। इस तरह विराट शरीर के सारे अंगों का एक एक करके वर्णन हुआ। घुटनों पर पक्षियों का स्थान है और उसके ऊपर मरुदगण, जांघों पर वही मरुदगण है। पक्षी पर्वतों के ऊपर उड़ सकते हैं और पक्षी के ऊपर वायु के विविध प्रकार होते हैं। तो घुटनों पे पक्षियों का स्थान है भगवान, उसके ऊपर वायु का। 24वां श्लोक है। संध्या विभोवा शशिगुह्ये क्षत प्रजापतिं अजज्ञात्ममुख्या नाभ्यां नभः कुक्षिश सप्त सिन्धून् पुरक्रमस्य उरसी च रक्षिताला। बलि महाराज ने अद्भुत कार्य करने वाले भगवान के वस्त्रों के नीचे संध्या की जगमग देखी, उनके गुप्तांगों में प्रजापति को देखा और उनके कटी प्रदेश के गोल भाग में उन्होंने अपने को तथा अपने विश्वस्त पार्षदों को देखा। उन्होंने भगवान की नाभि में आकाश, कमर में सातों समुद्र तथा उनके वक्षस्थल में तारों के सारे समूह को देखा। 25वां, 26वां, 27वां, 28वां, 29वां श्लोक, ये भगवान का विराट स्वरूप। हृदयंग धर्मं स्नेहो मुरारे ऋतं च सत्यं च मनसि अथिन्दुं श्रियं च वक्षसि अरविन्दहस्तां कंठे च सामानि समस्तरेफान् इन्द्रप्रधानान् नम्रान् भुजेषु तत्कर्णयो कुकुभद्योच्च मूर्ध्नि केशेषु मेघान् श्वसनं नासिकायाम् अक्षणो च सूर्यं वदनं च वह्यं वाण्यां च छन्दांसि रसे जलीशं भ्रुवो निषेधं च विधिं च पक्ष्मसि अहश्च रात्रिं च परस्य पुंस मन्युं ललाटे अधरेव लोभं स्पर्शे च कामं न परेतसाम् स्पर्शे च कामं नरपरेतसाम् पृष्ठे तु अधर्मं क्रमणेषु यज्ञं छायासु मृत्युं हसिते च मायां तनूरुहेषु औषधीयजातयः नदी च नाडीषु शिलानखेषु बुद्धो अजं देवगणान् ऋषींच प्राणेषु गात्रे स्थिरजंगमानि सर्वाणि भूतानि ददर्श वीर। राजन, उन्होंने भगवान मुरारी के हृदय में, बलि महाराज ने भगवान मुरारी के हृदय में धर्म, वक्षस्थल पर मधुर शब्द तथा सत्य, मन में चंद्रमा, वक्षस्थल पर हाथ में कमल पुष्प लिए लक्ष्मी जी, गले में सारे वेद तथा सारी शब्द ध्वनियाँ, बाहुओं में इंद्र इत्यादि सारे देवता, दोनों कानों में सारी दिशाएं, सिर पर उच्च लोक, बालों में बादल, नथुनों में वायु, आंखों में सूर्य और मुख में अग्नि को देखा। उनके शब्दों से सारे वैदिक मंत्र निकल रहे थे। उनकी जीभ पर जल देवता, वरुण देवता, उनकी भौं पर विधि विधान था, उनकी पलकों पर दिन रात, आंखें खुली रहने पर दिन और बंद होने पर रात्रि, उनके मस्तक पर क्रोध, उनके होठों पर लालच था। हे राजन, उनके स्पर्श में काम इच्छाएं, उनके वीर्य में सारे जल, उनकी पीठ पर अधर्म, उनके अद्भुत कार्यों पगों में यज्ञ की अग्नि थी, उनकी छाया में मृत्यु, उनकी मुस्कान में माया थी और उनके शरीर के सारे बालों पर औषधियां तथा लता, उनकी नाड़ियों में सारी इंद्रियां, उनके नाखून में सारे पत्थर, उनकी बुद्धि में ब्रह्मा जी देवता तथा महान ऋषिगण, उनके सारे शरीर तथा इंद्रियों में सारे जड़ तथा चेतन जीव। इस प्रकार बलि महाराज ने भगवान के विराट शरीर में प्रत्येक वस्तु को देखा। 30वां श्लोक। सर्वात्मनीदं भुवनं निरीक्ष्य सर्वे असुरा कश्मलमापुपुरन्त सुदर्शनं चक्रमसय तेजो
धनुष संगम सनिघोषम। हे राजन, जब महाराज बलि के समस्त असुर अनुयायियों ने भगवान के विराट रूप को देखा, जिन्होंने अपने शरीर के भीतर सब कुछ समा लिया था, तब उन्होंने भगवान के हाथ में सुदर्शन नामक चक्र को देखा, जो असह्य ताप उत्पन्न करता है। और जब उन्होंने उनके धनुष की कोलाहलपूर्ण टंकार सुनी, तो इन सब कारणों से उनके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गई। भगवान का ये विराट रूप देख के, जिसके वर्णन किया गया है, विराट रूप, ये भगवान का आध्यात्मिक जगत में ऐसा रूप नहीं है, ये भौतिक जगत के लिए भगवान ऐसा रूप प्रदर्शित करते हैं। अर्जुन को भी ऐसा प्रदर्शित किया। इस प्रकार बलि महाराज ने भगवान के विराट शरीर में प्रत्येक वस्तु को देखा, और असुरों ने जब देखा भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र जो असहनीय ताप उत्पन्न करता है, और जब भगवान के धनुष की कोलाहलपूर्ण टंकार सुनी, तो सबके कारण उनके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। 31 श्लोक में बोलते हैं, पर्जन्य घोषो जलजः पांचजन्य कौमोदिकी विष्णु गदा तरस्विनी विद्याधरोऽसि शतचंद्रयुक्ता स्तुणोत्तमावक्षयसायकोच। बादल किसी गर्जना करने वाले भगवान का पांचजन्य नामक शंख, अत्यंत वेगवान कौमुदिक नाम की गदा, भगवान की गदा का नाम कौमुदिकी, विद्याधर नामक तलवार है भगवान के पास, सैकड़ों चंद्रमा जैसे चिन्हों से लेकर ढाल एवं तरकोशों से सर्वश्रेष्ठ अक्षर सहायक, ये सभी भगवान की स्तुति करने के लिए एक साथ प्रकट हुए। भगवान के विराट। आगे 32 से 33 श्लोक में, सुनंद मुख्या उपतस्तत्वीशम पार्षद मुख्या सह लोकपाला स्फुरत् किरीटं गदमेन मणिकुण्डला श्रीवास रत्नो उत्तम मेखलाम्बरे मधुव्रत स्तग्मन् मालया व्रतो रराज राजन् भगवान् उरुक्रम क्षितिं पदा एकेन बले विचक्रमे नभ शरीरेण दिशश्च बाहुभिः। सुनंद तथा अन्य प्रमुख पार्षदों के साथ साथ विभिन्न लोकों के प्रधान देवों ने भगवान की स्तुति की, जो चमकीला मुकुट, बाजूबंद तथा चमकदार मकराकर कुंडल पहने हुए भगवान की स्तुति की। ये भगवान की सुंदरता का वर्णन है, जो बलि महाराज ने और असुरों ने दर्शन किया। वो वामन जो बाल ब्रह्मचारी था, उसी ने विराट रूप धारण किया। भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवत्स नामक बालों का गुच्छा और दिव्य कौस्तुभ मणि थी। वे पीत वस्त्र पहने थे, जिसके ऊपर कमर की पेटी बनी। वे फूलों की माला से सज्जित थे, जिसके चारों ओर भौरे मंडरा रहे। राजा इस प्रकार अपने आप को प्रकट करते हुए अद्भुत कार्यकलापों वाले भगवान ने अपने एक पंख से संपूर्ण पृथ्वी को, अपने शरीर से आकाश को और अपनी भुजाओं से समस्त दिशाओं को ढक लिया। तात्पर्य कोई तर्क कर सकता है कि जब बलि महाराज ने वामन देव को उनके पगों द्वारा नापी गई भूमि का वचन दिया था, तो भगवान वामन देव ने उस समय आकाश क्यों नहीं भर लिया था? तो इस प्रसंग में जीव गोस्वामी कहते हैं कि पग के अंतर्गत ऊपर तथा नीचे सारा क्षेत्र सम्मिलित रहेगा। जब कोई खड़ा होता है तो निश्चित रूप से आकाश का कुछ भाग और अपने पगों के नीचे भूमि की कुछ मात्रा को घेरता है। अतः जब भगवान ने अपने शरीर से समस्त आकाश को घेर लिया, तो उनके लिए असामान्य बात नहीं थी। ज्योतिषा श्लोक, पदम द्वितीयं क्रमत त्रिविष्टपं न वेत्रिताय तदीयं मणोऽपि मुनक्रमस्यङ्गिरि उपरि अथो मह जनाभ्याम तपसा परम गत। जब भगवान ने अपना दूसरा पग धरा, तो उसमें सारे स्वर्गलोक आ गए। अब तीसरे पग के लिए रंच मात्र भी भूमि न बची, क्योंकि भगवान का पग महर लोक के जन लोक, तप लोक तथा यहाँ तक सत्य लोक से भी ऊपर तक फैले।
भगवान ने दूसरा पग दिया तो उसमें ऊपर के सारे लोग आ गए। पहले पग में पृथ्वी और सब आकाश तक आ गए, दूसरे पग में सब लोग आ गए। अब तीसरे पग के लिए रंच मात्र भी भूमि न बची, क्योंकि भगवान का पग जो है वो महर लोक, जन लोक, तप लोक, यहाँ तक कि सत्य लोक से के भी ऊपर फैल गया। इस तरह जो भगवान वामन देव थे, उन्होंने विराट रूप धारण करके 2 पग में सब कुछ नाप लिया जो बलि महाराज के पास था। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि जब भगवान का पग महर लोक, जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक सहित सारे लोकों की ऊंचाई से भी ऊपर चला गया, तो उनके नाखून निश्चित रूप से ब्रह्मांड के आवरण में घुस गए। जब पग इतना चला गया तो नाखून तो और भी बड़े थे, नाखून ने ब्रह्मांड को भेद दिया, क्योंकि ब्रह्मांड जो है 5 तत्वों से और 3 सूक्ष्म तत्वों से आवृत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार से आवृत है। इसको भेद दिया भगवान के चरणों ने नापने में। तो जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, जो हर सतह है, प्रत्येक सतह पिछली सतह से 10 गुनी मोटी हो जाती, फिर भी भगवान के नाखून इन सभी सतहों को भेद गए और ब्रह्मलोक में उन नाखून ने एक छेद बना लिया। इसी छेद से गंगा का पानी छनकर इस जगत में आया। ब्रह्मांड छेदा तो ऊपर से जो कारण समुद्र का जल है वो भगवान के जिसमें शयन करते हैं, वो भगवान के चरणों को धोता हुआ आ गया। इसी को गंगा बोलते हैं। बोले गंगा माई की जय, शिव वामन अवतार की। इसलिए कहा गया दशावतार में पद खनिर जनित पावन, क्योंकि भगवान ने ब्रह्मांड के आवृत में एक छेद कर दिया, इसलिए पतित आत्मा को उद्धार हेतु गंगा जल इस जगत में आया। इस तरह से गंगा जल इस जगत में आया ब्रह्मांड को भेद के। उसी गंगा में स्नान करके सभी लोग अपने आप को पवित्र करते हैं, क्योंकि वो गंगा भगवान विष्णु के शयन के स्थान से आई है और वामन देव के चरणों को प्रक्षालन करते, चरणों को धोते हुए आई है। इसलिए गंगा सबको उद्धार करने में एक सक्षम। तो इस तरह बलि महाराज तो अभी देख ही रहे आश्चर्यचकित, और भगवान ने वामन देव से भगवान ने बाल ब्रह्मचारी से वामन देव रूप बनाया और 2 पग में तो सब कुछ नाप लिया। तीसरे पग के लिए कुछ बचे ही नहीं। बलि महाराज ने 3 पग का वचन दिया था, अभी तीसरा पग का कैसे करेंगे? तो ये जो कथा है 21वें अध्याय में आएगी। आज 20वां अध्याय हमने समाप्त किया, इसको यहीं पे विराम देते हैं, समय भी हो रहा है। और कल 21वें के आगे क्या करते हैं, तीसरा पग कैसे नापा जाता है, उसका श्रवण हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास के से जो संबंधित जो प्रश्न है उसको हम कल की क्लास में ले सकते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।